नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली क्लासों में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो किया था। अब हम लोग जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है तो वैदिक काल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं पेपर में उसका अध्ययन करेंगे MCQ के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह संस्कृत बोलते थे, ये सही है। वो घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है। वह कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो नगरों में सिंध घाटी वाले निवास करते थे, ये जो थे ग्रामीण थे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का था, गेहूँ का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था। छठा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना था? ये श्रमण नाम से जाना जाता था। सातवां क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ये वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है ये शुल्भ सूत्र है, ये इसमें ज्यामिति पढ़ाया जाता था। आठवां क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो ये है ऋग्वेद। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लिखा गया वेद, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया था, फिर अरण्य लिखा गया था, अरण्य मतलब जो जंगल में लिखा जाता है, और उपनिषद लिखा गया था। तो ये हो जाएगा पहला आंसर। 10वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी में नहीं आते हैं? वेदत्रयी में आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है वो वेदत्रयी में नहीं आता। 12वां क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन था। 14वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। 17वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से क्या है? ये जो था गोधन, प्रमुख रूप से संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? 10वें मंडल में। 19वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। 20वां क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? तो ये इसमें जो किसकी उपासना करते थे? प्राकृत की उपासना करते थे। पशुपति जो करते थे ये करते थे हड़प्पा वाले। ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। 22वां क्वेश्चन, शल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये भी हमने बताया था, ये जो है ज्यामिति से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमनम कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। 24वां क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? ये पंजाब में बसे थे। 25वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्ववेद कहा जाता था, सामवेद के ज्ञाता को उद्राता कहा जाता था, और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता था। तो पहला या का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा पहला आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, वेदों को अपरुषेय क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद मुनि। 28वां क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के जो हैं वादरायण हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, अभी मैंने बताया
कौन है? वैदरायण। 30वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को जो समर्पित है 9वां मंडल है। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ये जो लड़ा गया परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। 32वां क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6 है। 33वां क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। 34वां क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी। 35वां क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगोजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ को उल्लेख मिलता है। 36वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 37वां क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ये जो किया था न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। 38वां क्वेश्चन, प्राचीन धर्म में निष्क किससे जाने जाते थे? निष्क किससे जाने जाते थे? जो स्वर्ण आभूषण था। 39वां क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। 40वां क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तक है? उपनिषद पुस्तक जो है यह है दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ऋग्वेद जो था स्रोत थे और प्रार्थनाएं थी, यानी ये का चौथा हो जाएगा। यजुर्वेद में जो था ये स्रोत एवं कर्मकांड था, यानी बी का दूसरा हो जाएगा। सामवेद में जो था संगीत, यानी सी का पहला हो जाएगा। और डी यानी अथर्ववेद में जो था तंत्र मंत्र या वशीकरण था। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, ये का हो जाएगा चौथा, ये का चौथा हो जाएगा। और बी का हो जाएगा दूसरा, ये का चौथा, बी का दूसरा। 42वां क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी है। 43वां क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ये जो थे केकई के थे। 44वां क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिला है? ये जो मिला है कठोपनिषद से मिला है। 45वां क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये जो है अफगानिस्तान में। 46वां क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ये जो है कपिल मुनि द्वारा प्रसारित दार्शनिक है, ये सांख्य दर्शन है। 47वां क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये अंतरज्जी खेड़ा से मिला है। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये जो है सामवेद। आध्यात्मिक जो क्या नाम है मंत्र और उच्चारण है, ये उससे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं सामवेद में। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानीय में शामिल है? ये जो शामिल नहीं है ये भागवत है। बाकी जो भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, ये जो है प्रस्थानांतरी में शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का जो सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। धन्यवाद।